जैन सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सभी लोग बार शेयर कर दीजिए। देखिए, अभी तक मैंने जो पढ़ा यानी कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कैलकुलस के बारे में और कोऑर्डिनेट के बारे में। एडवांस से नहीं, यानी कि आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं आज उन पे काम करेंगे। उससे आगे यानी कल कल हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाइक कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे चलते हैं यानी शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने। देखिए द्विघात समीकरण चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। थोड़ी एरर आई थी अभी, तो हम देखेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए देखिए जैसे आपको दे दिया जाए ax, देखिए जैसे आपको मिल जाए ax प्लस बी, ये होता है हमारा रैखिक समीकरण। आपको पता ही होगा और नहीं पता तो जान लीजिए। ये होता है हमारा रैखिक समीकरण। अगर आपको दे दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण यानी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण यानी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। अगर आपको दे दिया जाए a क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो इसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। ऐसे को x की पावर यानी a की पावर x की पावर n दे दिया यानी कि बहुपद दे दिया जाए तो हमारा बहुपद तक जा सकता है। ये हमारा बहुपद तक जा सकता है, यानी कि ये हमारे जो अभी देखिए ये रैखिक समीकरण, फिर द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, पांचवी घात, छठी घात, सातवीं घात, ऐसे करके चलता रहेगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हम देखेंगे कि हमारा ये होता है, इस तरीके से हमारे बनते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन होती। ये फिलहाल हमको इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉइंट मार्क कर लीजिए, इसको इसी को हमें पढ़ना है। तो हम क्या देखेंगे पहले, देखिए सबसे बेसिक पॉइंट आपको बता दें शुरू का। देखिए सबसे बेसिक पॉइंट अगर की बात करें तो हम होता है, देखिए हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो, प्लस सी बराबर जीरो। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम घात। अधिकतम घात पूछ जाए तो होती है दो,
अगर इसी में पूछ दिया जाए कि शून्यांक यानी कि जीरोस, शून्यांक, तो वो भी दो होंगे। अगर आपसे इसी में कह दिया जाए कि मान लीजिए रूट, रूट यानी कि रूट को मूल बोलते हैं, मूल, तो मूल भी दो होंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। और देखिए, अगर आपसे इसी में कह दिया जाए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि हल, तो हल भी दो होंगे। ये 4 पॉइंट आपको डायरेक्ट पूछे गए एनडीए में, वो क्या नाम, नेवी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ये रूट वाला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया रूट वाला, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। अगर इसमें आपको शून्यांक पूछ दिए जाएं, और अब जो भी पॉइंट निकाले थे हम सब निकाल के बता देंगे। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, या फिर मान लीजिए माइनस के 3x और माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। यानी कि इसका जो हमारा गुणांक होगा उसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि जो आ जाए उसी के गुणनखंड करते हैं, तो हमारा ये आएगा। ये इसको करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x माइनस 3, और ये माइनस 2, माइनस 2 यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 3, और ये बराबर 0। यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 3, जब x के मान निकलेंगे तो हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। ये कैसे निकला, देखिए x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। देखिए शून्यांकों की संख्या 2 होगी। हमने बताया था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें शून्यांक की संख्या हमेशा 2 होगी, और हल भी 2 होंगे, यानी कि सोल्यूशन एक तो ये है और एक तो ये, यानी कि हल भी 2 होंगे। अब मान कितने निकलेंगे, तो रूट, इन्हीं को बोलते हैं अल्फा और बीटा, आगे पढ़ेंगे भी। इन्हीं को बोलते हैं अल्फा और बीटा, यानी रूट, रूट भी दो होंगे, हल भी 2 होंगे, रूट भी 2 होंगे, और पावर भी 2 होगी। तो इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से क्लियर हुए, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आपने, थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, प्लस सी बराबर 0, ये हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, यानी कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 कभी होना नहीं चाहिए, a बराबर कभी 0 होना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। और इसका जब विविक्तकरण निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, अब हिंदी में लिख लीजिए आप, विविक्तिकर ऐसे कुछ होता है, आप लिख लीजिए। तो ये विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद थोड़ा आगे चलेंगे, डी आपको पता चल गया है। अब देखिए डी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है
तो हमारे मूल होंगे रियल और अनइक्वल। रियल और अनइक्वल, तो हमारे मूल होंगे रियल और अनइक्वल, यानी कि वास्तविक और अपरिमेय कह सकते हैं। रियल और वास्तविक और असमान, इसको अनइक्वल को असमान बोलते हैं। अनइक्वल को हिंदी आप अपना देखते रहिए, इसको असमान बोलते हैं। देखिए, अगर d लेस देन 0 है तो हमारा होगा इमेजिनरी और अनइक्वल, यानी कि काल्पनिक और असमान। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब तो आपके मूल होंगे रियल और अनइक्वल। रियल और अनइक्वल। अगर d लेस देन 0 आ रहा तो हमारे मूल होंगे यानी कि इमेजिनरी और अनइक्वल, यानी काल्पनिक और असमान। ये दो नोट कर लीजिए, अभी और लिखा रहे हैं आपको। देखिए, अगर आपको d मिल जाए, d बराबर 0, तो हमारे मूल होंगे रियल और इक्वल। रियल और इक्वल यानी कि वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम मूल होंगे रेशनल और इक्वल। रेशनल और इक्वल। रेशनल और इक्वल, और ये रियल भी होते हैं। और ये रियल भी, यानी रेशनल होता है परिमेय, और ये दोनों ऊपर लिखे ही हैं। अगर d जो है हमारा, d हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल जाए तो ये होगा ओनली परफेक्ट, या ओनली वास्तविक। रियल लिख सकते हैं, ओनली रियल, यानी कि सिर्फ वास्तविक। सिर्फ वास्तविक, नोट कर लीजिए इनको। देखिए, क्वेश्चन समझेंगे क्लियर हो जाएगा आपको कि हम बताना क्या चाह रहे थे, कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये आए भी हैं एग्जाम में। तो एक बार शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है आपका x² माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। हमने बताया पहले आपको इसको व्यक्त कर निकालना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। तो b² यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे, और -4 इंटू ए का मान है, यानी कि x इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक है 1, तो 1 लिखेंगे। और c का मान दिया गया 9, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 9। तो 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस, और जब नचो को 36 यानी कि 0, यानी कि ये 0 आ रहा है। d बराबर आ रहा है 0। d बराबर 0 आने का मतलब हमने बताया था कि मूल होंगे रियल और इक्वल, यानी कि वास्तविक और समान। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम बेसिक बता रहे हैं और इसके आगे हम कल देखेंगे, फिलहाल बेसिक देख रहे हैं। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए 2x² प्लस 5x 2x² प्लस 5x माइनस के 6 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। इसको आप बताना है इसके मूल क्या होंगे, यानी कि इसके जो है मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारी स्टेप होती है d बराबर b² माइनस के 4ac। तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया गया 2 इंटू सी का मान माइनस के 6। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 चौक 48, या ऐसे मान लीजिए 4 दूनी 8, 8 संग 48। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। तो 8 5 13 की 3 हाथ से लगी 1 यानी कि 73। अब 73 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डी ग्रेटर देन 0 मतलब हमने बताया था रियल और अनइक्वल, यानी कि वास्तविक और असमान। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को अभी। देखिए एक क्वेश्चन करा रहे हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस के kx 2x² माइनस के kx प्लस के 7 बराबर 0 प्लस के 7 बराबर 0 अगर मूल वास्तविक और असमान है तो k का मान बताओ। तो k का मान बताओ। देखिए 2x² माइनस के kx प्लस 7 बराबर 0, अगर मूल वास्तविक और असमान है तो k का मान बताओ। देखिए जब मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे यानी कि d ग्रेटर देन 0, तभी तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। अभी हमने पीछे बताया हुआ है कि d ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और असमान, d लेस देन 0 मूल काल्पनिक और असमान। अगर d बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो मूल सिर्फ वास्तविक, मूल सिर्फ वास्तविक। अगर d परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, d परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो हमारे मूल होंगे रियल, यानी कि मूल होंगे रियल और रेजनल, यानी कि परमेय और वास्तविक, परमेय और वास्तविक। तो देखिए अभी फिलहाल वास्तविक और असमान बता रहा है, वास्तविक और असमान बता रहा है, तो d ग्रेटर देन 0। अब इसका d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac। अब b का मान देखेंगे माइनस के आ रहा है तो माइनस के का स्क्वायर करेंगे, माइनस के का स्क्वायर करेंगे, माइनस के का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे माइनस के 4 इंटू ए का मान दिया गया 2 इंटू सी का मान दिया गया 7, सी का मान दिया गया 7 और बराबर ये देखिए बराबर डी दिया गया है तो के स्क्वायर यानी के स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 माइनस के 56 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0। और जब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा के स्क्वायर ग्रेटर देन 56, या फिर इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर के रूट 56, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है तो के का मान बताओ। तो के का मान बताओ। ठीक है, वास्तविक और असमान का मतलब है d ग्रेटर देन 0। अब इसका d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया गया k इंटू सी का मान दिया गया 1 और ग्रेटर देन 0। तो हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 4k माइनस के ग्रेटर देन माइनस के 4। ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो 4k ग्रेटर देन 4 से 4 कटेगा यानी k ग्रेटर देन 1। नोट कर लीजिए। देखिए अभी थोड़ी इसमें मिस्टेक हुई है। देखिए 4 माइनस 4k, अगर जो हमारा यानी कि हमारा कांस्टेंट वाला जो टर्म है जो हम निकाल रहे हैं वो अगर निगेटिव हो जाए तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी तो ये हो जाएगा 4k माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता तो कुछ नहीं होता। अगर अभी हम इनइक्वालिटी चैप्टर कराएंगे उसमें आपको क्लियर करवा देंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो हमारा कांस्टेंट यानी जो टर्म निकाल रहे हैं वो हमारा नेगेटिव हो जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे चेंज हुई है। अभी ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4k इंटू 4। अब 4 से 4 कटे यानी k लेस देन 1। ये सही है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक ही पढ़ेंगे। देखिए 2x स्क्वायर माइनस के kx प्लस 1 बराबर 0 इसके रूट जो है ओनली रियल यानी कि ओनली सिर्फ वास्तविक है। सिर्फ वास्तविक का मतलब क्या, ओनली रियल का मतलब क्या हुआ, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमने आपको बताया हुआ है। तो जब इसका d निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac यानी कि देखिए b की जगह क्या है k यानी कि ये होता a ये होता b ये होता c। b की जगह है माइनस के k तो माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 इंटू ए का मान दिया गया 2 इंटू सी का मान दिया गया 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि के स्क्वायर माइनस के 8 बराबर यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा के स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 यानी कि के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट 2 और ये प्लस माइनस 2 में खुलेगा अब जब इसकी इनइक्वालिटी बनाएंगे यानी कि माइनस के 2 रूट 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 2 रूट 2 और ये इनफाइनाइट और ये नेगेटिव इनफाइनाइट। अब ये ग्रेटर देन है तो हम इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे यानी कि जब दो लाइन खींचेंगे प्लस माइनस प्लस इनइक्वालिटी ऐसी है। अभी हम जब इनइक्वालिटी चैप्टर कराएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर ये ग्रेटर देन है तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। अगर ये नेगेटिव आता है यानी कि k लेस देन आता तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेते। लेकिन यहाँ पे k ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है तो हम पॉजिटिव वाली लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पे लेंगे k बिलोंग्स टू
एज सच दैट करते हैं के, इस तरीके से करते हैं के सच दैट माइनस के इनफाइनाइट से माइनस के टू रूट टू और ये जाएगा टू रूट टू से इनफाइनाइट। ये इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए एक पॉइंट और देखेंगे, एक अभी लास्ट पॉइंट इसमें देख रहे हैं, इसके बाद हम कल, क्योंकि ये बेसिक है तो बेसिक आज हमने आपको क्लियर कर दिया है। आप रिवीजन करके आइए कल, फिर हम कल देखते हैं आपको एडवांस तक ले जाएंगे। अभी ये रिवीजन था एक छोटा सा, उसको देखिए। अगर आपको देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब सभी को बताया इसके दो मूल होते हैं, हमने यानी कि दो रूट, हमने शुरू में ही बताया कि हमेशा दो रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो मूलों का जब योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं तो ये आता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। अगर हम यहीं पे मूलों का गुणनफल निकालने जाएं, मूलों का गुणनफल निकालने जाएं तो हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। नोट कर लीजिए इन दोनों को, देखिए नोट करिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस की 8 बराबर 0, माइनस की 8 बराबर 0। इसमें आपको देखिए अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताना है। तो इसका देखिए a बराबर दिया गया है, a बराबर 3, b बराबर माइनस के 5, c बराबर माइनस के 8। मूलों का योगफल होता है माइनस के a अपॉन यानी माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। अब माइनस बी देखिए माइनस और माइनस बी, अब बी का मान दिया गया माइनस 5, अब माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा अपॉन ए का मान दिया गया 3, यानी कि ये आ जाएगा 5/3। अगर मूलों का गुणनफल निकालें तो आ जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब सी का मान दिया गया माइनस के 8, अब ए का मान दिया गया 3, तो ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योगफल। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह प्रैक्टिस के साथ। आपको पता है कि जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हम डेली आपको 20 क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो उसको आप जरूर देखें, उसको आप प्रैक्टिस करते रहें। हम आपको डेली 20 क्वेश्चन कराएंगे और हमारा जो रिसेंटली एग्जाम लगा हुआ है एनडीए और कोस्ट गार्ड का, उसके लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो इसके आगे हम देखेंगे कल 10 बजे, और अभी हम देखेंगे सुबह 8 बजे इसकी प्रैक्टिस। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।